नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो है महाशिवरात्रि पर्व के विषय में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी भाई बहनों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ जी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी महाशिवरात्रि की सरल पूजा विधि, मंदिर में कैसे पूजा करें, घर पर कैसे पूजा करें। यदि आप 4 प्रहर की पूजा नहीं कर पाते हैं तो किस प्रकार से आप बाबा भोलेनाथ जी को प्रसन्न करें। क्या हम गृहस्थ लोगों के लिए 4 प्रहर की पूजा करना आवश्यक है, ये बातें जानेंगे। साथ में ही आप कुछ उपाय भी जानेंगे, जैसे कि मनोकामना पूर्ति के लिए या फिर शीघ्र विवाह के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो महाशिवरात्रि पर करने से हमें शीघ्र उसका फल प्राप्त होता है और भगवान भोलेनाथ जी हमें मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। दूसरी बात, कौन सी गलती आपको भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में बिल्कुल भूल कर भी नहीं करनी है। मंदिर यदि आप गए हैं, मंदिर से लौटकर आते समय आपको ये 2 कार्य भूल कर भी नहीं करने हैं। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी बातें हैं जो महाशिवरात्रि व्रत और पूजा के विषय में मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सारी बातों को आप लोग समझिएगा ध्यान से, कोई भी गलती आप लोगों से न होने पाए। भगवान भोलेनाथ जी की असीम अनुकंपा आप सभी लोगों को प्राप्त हो। तो दोस्तों, इस चैनल पे यदि आप लोग पहली बार हैं तो निवेदन करती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर किया कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आइए भगवान भोलेनाथ जी की वंदना कर लेते हैं। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। प्रेम से बोलिए जय भोलेनाथ। अब आइए मैं बात करती हूँ। देखिए दोस्तों, महाशिवरात्रि का महापर्व 8 मार्च को मनाया जाएगा। दिन होगा शुक्रवार। दोस्तों, वैसे तो महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा करने का विशेष विधान है और बहुत से साधक, बहुत से भक्तजन करते हैं। लेकिन मान लीजिए आप गृहस्थ जीवन में रहकर 4 प्रहर की पूजा आप नहीं कर सकते हैं, तो सुबह सवेरे अर्थात प्रातः काल आप पूजा कर लें और प्रदोष काल में, जो कि भगवान शिव जी का अत्यंत ही प्रिय समय है, इस समय पर आप लोग पूजन अर्चन कर लें। चाहे मंदिर में जाकर कर लें या फिर अपने घर पर कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जितनी श्रद्धा भाव से आप पूजन अर्चन करेंगे, भगवान उसी से प्रसन्न होंगे। ऐसा नहीं है कि आप 4 बार पूजा करें या 6 बार पूजा करें या बहुत सी सामग्री चढ़ाएं तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल नहीं, केवल वो हमारा प्रेम देखते हैं। ये तो बात हो गई। तो किसी भी प्रकार का संशय, किसी भी प्रकार की दुविधा अपने मन से आप लोग निकाल दीजिए। अब मैं बात करती हूँ महाशिवरात्रि पर्व। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह शिव और शक्ति के मिलन का पर्व है। दूसरी मान्यता यह भी है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ जी का प्राकट्य हुआ था, अर्थात शिवलिंग रूप में वो प्रकट हुए थे और धरती के प्रत्येक शिवलिंग पर वो इस दिन विराजमान रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। तो इससे हमें असीम कृपा उनकी प्राप्त होती है। यदि हम शिवमय होकर इस दिन भगवान भोलेनाथ जी की विधि विधान से, श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से आराधना कर लेते हैं तो हमें मनचाहा वरदान भगवान भोलेनाथ जी अवश्य देते हैं। चलिए मैं बात करती हूँ पूजा विधि की। देखिए, मैंने बताया कि 4 प्रहर की पूजा नहीं कर पाते हैं, 2 बार आप पूजा कर लीजिए, आपकी संपूर्ण पूजा हो जाएगी। सुबह सवेरे आप यदि मंदिर नहीं जा पाते हैं तो प्रदोष काल में भी आप मंदिर जा सकते हैं। दोनों ही समय भी मंदिर आप जा सकते हैं, लेकिन आप मंदिर में यदि जाते हैं तो घर पर भी आप लोग पूजन अर्चन जरूर करें। मंदिर में जाते हैं तो जलाभिषेक के लिए आप जल या फिर गंगा जल या फिर पंचामृत या फिर गाय का कच्चा दूध आप लोग लेकर जाएं, जलाभिषेक करें। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं, त्रिपुंड बनाएं, अबीर गुलाल इत्यादि अर्पित करें। देखिए, एक बात हल्दी और सिंदूर के विषय में होती है कि भगवान भोलेनाथ जी को हल्दी और सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन कहीं कहीं यह भी मान्यता है कि शिवरात्रि अर्थात महाशिवरात्रि के दिन हल्दी और सिंदूर हम भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ा सकते हैं। आपके यहाँ क्या मान्यता है, आपके गुरु जी क्या बताते हैं, उस हिसाब से आप ये कार्य कर लीजिएगा। वैसे प्रत्येक दिन भगवान शिव जी को हल्दी और सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है और मान्यता इसलिए ये बनाई गई है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ जी का विवाह हुआ था, तो इसलिए हल्दी और सिंदूर इस दिन हम अर्पित कर सकते हैं। तो आप यदि अर्पित करते हैं तो इससे कोई दोष नहीं लगेगा। चलिए, ये बात हो गई। एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि यदि आप दूध अर्पित करते हैं या पंचामृत अर्पित करते हैं तो कभी भी तांबे के पात्र से अर्पित मत कीजिएगा।
इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी भी पैकेट का दूध आप भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर की यदि आप परिक्रमा करते हैं, शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं, तो कभी भी पूरी परिक्रमा मत कीजिएगा, जलाधारी को लांघने की गलती मत कीजिएगा। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ जी की जब पूजा अर्चना होती है तो जलाधारी के पास 33 कोटि देवी देवता विद्यमान होते हैं उनके दर्शन के लिए, और उनके जो जलाधारी से हम लोग अभिषेक करते हैं, जो जल गिरता है उस जल को अपने मस्तक से लगाने के लिए 33 कोटि देवी देवता वहां विद्यमान होते हैं। इसलिए हमें जलाधारी को कभी भी लांघना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, आप लोग कभी भी काले वस्त्र पहनकर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना मत कीजिएगा, चाहे स्त्री हो या फिर पुरुष हो। वैसे किसी भी पूजा में काले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, तो आप भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात, इस बात का ध्यान आप लोग रखेंगे कि मंदिर में आप लोग जाते हैं, बहुत ही भारी भीड़ होती है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है। आराम से अपनी बारी का इंतजार करें, किसी पर क्रोध इत्यादि न करें। अपनी बारी आने पर ही आप पूजन अर्चन करें, जितना वहां पे समय मिल सके उतना ही पूजन अर्चन करें, और लोगों को भी समय दें और लोगों को भी स्थान दें, क्योंकि केवल भक्ति भाव से हमें पूजा करनी है। ऐसा नहीं है कि किसी को परेशान करके यदि हम पूजन अर्चन करते हैं तो इससे हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। दूसरी बात बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है कि मंदिर में जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि जमीन पे बिखर जाती हैं, पुष्प हैं, पत्तियां हैं, भोग प्रसाद है, बेलपत्र है, शमी पत्र है, कभी भी आपके पैर उस पर न लगने पाए। आप जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान दीजिए, परिक्रमा कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, मंदिर के अंदर जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान दीजिए। जो भगवान को चढ़ी हुई अर्पित की हुई वस्तुएं होती हैं वो हम अपने मस्तक से लगाते हैं, उन पे हमें पैर कभी नहीं लगाना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो आप लोग इस प्रकार से अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराइएगा, त्रिपुंड बनाइएगा, अबीर गुलाल अर्पित कीजिएगा, भस्म अर्पित कीजिएगा, बेलोपत्र अर्पित कीजिएगा, समी पत्र, जनेऊ, माता गौरी जी को आप श्रृंगार की वस्तुएं, कलावा अर्पित कीजिएगा, सिंदूर, लाल पुष्प अर्पित कीजिएगा। श्रृंगार की जितनी भी वस्तुएं आप अर्पित कर सकें, जितनी भी आप ले जा सकें, आप ले जाकर इस दिन जरूर अर्पित कीजिएगा, इससे हमारा सुख सौभाग्य बढ़ता है। ये कार्य कर लीजिएगा। फल मिठाई जो भी आपके पास हो आप लोग अर्पित कीजिएगा। वहां पर बैठकर, अंदर जगह है तो अंदर, मंदिर के बाहर जगह है तो बाहर आप बैठकर मंत्रों का जप कर लीजिएगा, शिव चालीसा का पाठ कर लीजिएगा, जैसा कि मैंने और भी वीडियो में बताया है। ये सारे कार्य कर लीजिएगा। धूप दीप प्रज्वलित कर दीजिएगा। मंदिर के अंदर जहां तक हो सके हमें दीपक इत्यादि नहीं जलाना चाहिए, यदि वहां पर जगह नहीं है। यदि जगह है तभी आप वहां पर धूप दीप अर्पित करें। ऐसा न हो कि उससे किसी को कोई हानि पहुंचे, किसी के वस्त्र में वो लगे या किसी का वस्त्र जले, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जब भी मंदिर जाएं तो थोड़ा सा समय निकालकर वहां बैठकर मंदिर के प्रांगण में या कहीं भी मंदिर का जहां भी स्थान आपको मिल जाए वहां बैठकर आप मंत्रों का जप जरूर कर लें। और भगवान भोलेनाथ जी की आरती यदि वहां पर करते हैं, वैसे मंदिर में भीड़ होती है लेकिन बाहर से ही आप आरती कर लेते हैं तो इसका बहुत अधिक पुण्य आपको प्राप्त होता है। घर के मंदिर में भी आप इस दिन साफ सफाई करके, चौकी स्थापित करके भी पूजा कर सकते हैं अलग से, और फिर अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। चौकी स्थापित करके आप एक पीला वस्त्र बिछा लें, उस पर पूरे शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करें और विधि विधान से आप पूजन अर्चन करें। भगवान गणेश जी, माता पार्वती जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी, पूरे शिव परिवार की पूजा आपको इस दिन करनी चाहिए। और जब भी बाबा भोलेनाथ जी की आप पूजा करें तो आपको पूरे शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। तो पूजन अर्चन कीजिए, भोग प्रसाद अर्पित कीजिए, चंदन, जनेऊ, पुष्प, पत्तियां अर्पित करने के बाद धूप दीप प्रज्वलित करके आप विधि विधान से आरती कीजिए और इस तरह से आप अपनी संपूर्ण पूजा को संपन्न कीजिए। सबसे उत्तम फल प्राप्त होता है मंत्रों के जप से, जिसमें कि आप ओम नमः शिवाय या फिर भगवान भोलेनाथ जी के 108 मंत्र भी जप सकते हैं। अब आपको देखिए, सबसे बड़ी चीज कि मंदिर से जब आप लौट कर आते हैं तो आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। मंदिर से लौटकर आने पर कभी भी अपने पैरों को नहीं धुलना चाहिए, तो आप लोग ये गलती मत कीजिएगा। दूसरी बात, मंदिर से लौटकर आने के बाद कभी भी तुरंत अपने वस्त्रों को मत बदलिएगा कि वस्त्र आपने उतारा और उस वस्त्र को आपने धुल दिया। धुलना भी नहीं चाहिए और वस्त्र को तुरंत उतारना भी नहीं चाहिए। तो जो वस्त्र पहनकर आप मंदिर गए हैं या गई हैं, उस वस्त्र को आप थोड़ी देर धारण कीजिए, कम से कम 1 घंटे 2 घंटे आप पहने रहिए, तुरंत आकर आप वस्त्र को मत बदलिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस व्रत में आप मीठा फलाहार करके व्रत को रखें। बहुत से लोग निर्जला व्रत धारण करते हैं और प्रदोष काल की पूजा करने के बाद
जलपान कर लेते हैं। बहुत से लोग पूरे 24 घंटे का निर्जला व्रत रखते हैं, अर्थात अगले दिन पूजन करके सुबह सवेरे प्रातःकाल पूजा करके अपने व्रत को खोलते हैं। तो ये आप अपनी शक्ति अनुसार, जैसी भी आपकी शक्ति सामर्थ्य होगी, आप वैसा कर लीजिएगा। लेकिन नमक खाने का विधान नहीं है, ये नियम है, मैं बता दे रही हूँ। यदि आपकी शक्ति नहीं है, कोई दिक्कत है, तो आप उस तरह से अपने शरीर का ध्यान रखते हुए ही व्रत धारण कीजिएगा। अब मैं बात करती हूँ कुछ मनोकामना पूर्ति के लिए कुछ उपाय की, क्योंकि महाशिवरात्रि पर किए गए उपाय दोस्तों बहुत ही ज्यादा फलदायी होते हैं। भगवान भोलेनाथ जी बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनका ये प्रिय दिन है। जो चतुर्दशी तिथि है उनकी प्रिय तिथि है और महाशिवरात्रि उनका प्रिय पर्व है, तो इसलिए इस पर किए गए उपाय शीघ्र फल प्रदान करते हैं। वैसे मैं एक विशेष उपाय, जिसमें कि आपकी कोई भी मनोकामना हो, आप उस उपाय को कर सकते हैं। मैंने पूरा विस्तृत वीडियो दिया है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, वो उपाय अभी तक जिसने भी किया है, कभी भी उसकी झोली खाली नहीं गई है, तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा। यदि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा रही तो आपकी वो मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। देखिए, प्रयास करना हमारा काम है, श्रद्धा भक्ति से उनके चरणों में शीश झुकाना हमारा काम है, और देने वाले प्रभु हैं। जो भी हमारे भाग्य में होगा वो हमें जरूर मिलेगा। अब आइए मैं और भी मनोकामना की पूर्ति के लिए उपाय की बात कर लेती हूँ। देखिए, सबसे तो सुंदर उपाय है कि आप इस दिन 21 बेलपत्र ले लें या फिर 11 बेलपत्र ले लें, उस पर आप लोग राम राम लिख लें सफेद चंदन से। सफेद चंदन नहीं है तो पीला चंदन से भी आप लोग लिख सकते हैं, लाल चंदन से नहीं लिखना है, सफेद या पीला चंदन राम राम आप लोग लिख लें। और उसे आप किसी भी शिव मंदिर में, शिवालय में लेकर जाएं, पूजन अर्चन आराम से कर लें। सब कुछ करने के बाद उस बेलपत्र को एक एक करके आप धीरे धीरे नमः शिवाय करके अर्पित करें, और बाद में अपनी मनोकामना कहें, अपने मन में ही अपनी मनोकामना कहें और अपना शीश झुकाएं। ये उपाय भी बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है दोस्तों, इससे भगवान भोलेनाथ जी अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। दूसरा उपाय मैं बताती हूँ शीघ्र विवाह के लिए। चाहे भाई हो या बहन हो जिनकी विवाह में देरी हो रही है, या फिर बार बार कोई बाधा आ जा रही है, अड़चन आ जा रही है, रिश्ता होकर भी टूट जा रहा है, इस तरह से यदि दिक्कत है, तो इस दिन आप केसर युक्त दूध भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित करें, उनका अभिषेक करें और अपनी मनोकामना कहें। इससे भी शीघ्र विवाह के योग बनने लगते हैं। और विवाह के लिए ही एक दूसरा उपाय है कि माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ जी का गठबंधन, अर्थात एक कलावा आप ले लें और 7 बार भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी को ऐसे इस तरह से लपेटते हुए आप अपनी मनोकामना कहें। इससे भी विवाह के योग बनने लगते हैं। दोस्तों, संतान प्राप्ति के लिए एक अचूक उपाय बता रही हूँ, बहुत ही कारगर है। गेहूं जो होता है, इससे हमारी सुख समृद्धि बढ़ती है और इससे वंश वृद्धि होती है गेहूं अर्पित करने से। लेकिन किस तरह से अर्पित करना है? आप गेहूं के 108 दाने ले लें, उसे धुल लें, थोड़ा सा धुल के और सुखा लें, एक दूसरे में चिपका हुआ ना रहे, और आप जाएं मंदिर में। इस दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद 108 दाने आप ले लें, और संतान प्राप्ति के लिए आपको ये उपाय करना है। गेहूं अर्पित करने से वंश वृद्धि होती है, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा प्राप्त होती है। तो उस गेहूं के एक एक दाने आप अर्पित करें और एक एक बार आप मंत्र बोले। यदि आप 108 नाम बोलते हैं भगवान भोलेनाथ जी का, 108 नाम का जप करते हैं तो और अच्छी बात है। नहीं तो आपको नहीं 108 नाम याद है तो आप केवल नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय इस तरह से जप करते हुए आप एक एक दाने अर्पित करती जाएं और नमः शिवाय इस तरह से जप करती जाएं, और बाद में अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ जी से कहें, अपने संतान प्राप्ति के लिए उनसे कामना करें, प्रार्थना करें। इससे भी संतान प्राप्ति की जो है इच्छा वो पूर्ण होती है, भगवान भोलेनाथ जी आशीर्वाद देते हैं। तो जिन भी भाई बहनों की ये इच्छा है तो ये उपाय आप लोग कर लीजिएगा। दोस्तों, इस दिन एक विशेष कार्य मैं बता रही हूँ कि आप मंदिर में पूजा करें, घर पे पूजा करें, सब कुछ करें, लेकिन इस दिन बिल्व वृक्ष की पूजा जरूर कर लीजिएगा और शमी वृक्ष की पूजा। इन 2 वृक्षों की पूजा करने से अत्यंत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं यदि आप बिल्व वृक्ष की पूजा करते हैं, और शमी वृक्ष की पूजा करने से भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न होते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है। वैसे तो आप प्रत्येक माह की प्रदोष पर या प्रत्येक माह की शिवरात्रि पर भी ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि पर ये उपाय बहुत ही प्रभावशाली है और बहुत ही चमत्कारी लाभ आपको प्रदान करता है। एक अखंड दीपक जलाने का जो उपाय है मंदिर में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जब भी आप मंदिर में धूप दीप जलाएं तो बहुत ही ध्यान से, क्योंकि यह महाशिवरात्रि ऐसा पर्व है कि मंदिर में भारी भीड़ होती है। तो ये अखंड दीपक आपको कैसे जलाना है कि मंदिर के किसी कोने में, मतलब मंदिर के अंदर ही, लेकिन ऐसी जगह पे आप जलाएं जो कि किसी का पैर न लगे, बुझने न पाए, किसी को उससे हानि न पहुंचे, किसी के वस्त्र इत्यादि में न लगने पाए। तो मंदिर के किसी कोने
में ऐसे स्थान पर आप जलाएं जिससे कि आपका दीपक पूरी रात जलता रहे। मंदिर में ले जाकर अखंड दीपक जलाने से स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी जी की आपको असीम कृपा प्राप्त होती है। तो ये कार्य भी यदि आप कर सकते हैं तो संध्या के समय जरूर कीजिएगा। कोई बड़ा दीपक हो, बड़ा मिट्टी का दिया हो और अच्छे से बाती बना लीजिएगा जिससे कि वो दीपक आपकी पूरी रात्रि आपका वो दीपक जलता रहे। ये कार्य भी बहुत ही शुभ फल आपको प्रदान करेगा और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों और भी मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि महाशिवरात्रि पर्व पर यदि आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अर्चन करते हैं तो इससे अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। शिवालय में जाकर भी पूजा करने से ज्यादा फल पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करने से मिलता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पूजन और विसर्जन की एक विधि होती है, नियम होता है। वो सारी विधि नियम का एक विस्तृत वीडियो मैंने चैनल पे दिया है, आप लोग जरूर चेकआउट कीजिएगा जिससे कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय या पूजन में या विसर्जन में कोई भी गलती ना होने पाए। तो इस तरह से यदि आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं तो इससे आपको अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होगी। दूसरी बात, इस दिन आप अपने घर के मंदिर में शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। यदि आपके मन में है बहुत दिनों से तो ये बहुत ही उत्तम दिन है, बहुत ही बड़ा पर्व है। आप इस दिन अपने घर के मंदिर में शिवलिंग की स्थापना करें। सबसे उत्तम जो शिवलिंग होता है वो नर्मदेश्वर शिवलिंग होता है। कहा जाता है कि नर्मदेश्वर शिवलिंग में स्वयं शिव जी विराजमान होते हैं। या फिर आप पारद शिवलिंग की भी स्थापना अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं। तो ये बहुत ही उत्तम दिन है, यदि आपको करना है तो आप इसी दिन शिवलिंग की स्थापना अवश्य कर लीजिए। दोस्तों ये सारी महत्वपूर्ण बातें थी महाशिवरात्रि पर्व के विषय में और पूजा अर्चना के विषय में। और भी कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।